नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत में नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं। प्रतिशत का नेक्स्ट टाइप है, इसे आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। सिनेमा घर की आय कितने परसेंट बढ़ी या घटी? मतलब एक सिनेमा घर है, उसके टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, और जब टिकट का मूल्य बढ़ेगा तो दर्शक देखने वालों की कमी होगी। तो वो पूछ रहा है कि सिनेमा घर का जो आय है, जो सिनेमा घर का जो आय है वो घटा या बढ़ा। ठीक है, तो हम लोग इसे आइए सॉल्व करते हैं। माना सिनेमा घर का आय प्रारंभ में सिनेमा घर का आय, प्रारंभ में सिनेमा घर का आय कितना था? 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये था। 100 इसलिए किए हैं क्योंकि काटने पीटने में आसानी होगी। प्रारंभ में 100 रुपये था, फिर क्या हुआ? 100 रुपये से क्या हुआ? 20% बढ़ गई, इसके आय को 20% बढ़ा गया। तो 100 से क्या हुआ? 20% बढ़ा है। फिर क्या हुआ? दर्शक 10% घट गए, इसमें भी इसी दर्शक अपने आप का 100% होंगे, इसमें से 10% घट गए। ठीक है, अब इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 120% हो जाएगा, और गुणे 90% हो जाएगा। परसेंट हटाएगा तो 100 से भाग करेंगे, तो 100 गुणे 120 बटा के 100 गुणे 90 बटा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। 12 9 108। प्रारंभ में हमने क्या माना था? 100। अब क्या आ गया? 108, यानी 8% वृद्धि। उसकी आय में क्या हुआ? 8% वृद्धि। सिनेमा घर के आय में क्या हुआ? 8% वृद्धि। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उस प्रकार हम लोग लिखेंगे। जैसे प्रारंभ में सिनेमा घर की आय 100 रुपये थी, फिर उसके बाद उसने टिकट का दाम मान लीजिए 20% बढ़ा दिया, तो इसी समय बढ़ेगा ना, 20% बढ़ा दिया, और दर्शक 10% कम हो गए, तो दर्शक को हमने 10% कम कर दिया। उसके बाद हमने सॉल्व किया, 108 आ गया। हमने 100 माना था, कितना बढ़ा? 8% बढ़ा। ठीक है, अगर इसे हम लोग दूसरे नियम से लगाएंगे उससे भी लग जाएगा। जैसे देखिए, पुराना मूल्य और नया मूल्य, पुराना मूल्य नया मूल्य। ठीक है, पुराना नया मूल्य रहने दीजिए, पुराना नया लिख लेंगे। यहाँ मूल्य हो गया, यहाँ दर्शक हो गया। ठीक है, पहले 100 रुपये में मिलता था, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। दर्शक पहले 100 थे, अब कितना हो गए? 90 हो गए, 10% घटे, तो आय में क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा 10,000 हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगी। 12 9 108, 10,800 हो गया। ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ? फिर वही रूल लगाएंगे हम लोग। 10,800 माइनस 10,000 बटा के 10,000 गुणते 100, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 800 बटा के 10,000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8%। इसका भी देखिए वृद्धि 8% आ गया। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला नियम बहुत ही इजी है, आप लोग इस नियम को एक बार समझ लेंगे, आगे सब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते।
आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य, एक कंपनी ने कोई कंपनी है उसमें उत्पाद जो हो रहा है उसका मूल्य 40% बढ़ा दिया, जिस कारण उत्पादों की बिक्री में 20% कमी हो गई। तो कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि हुई या कमी हुई? बोल रहा है कि एक कंपनी है, उसका कोई उत्पाद है, उत्पाद के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दिया और उसके बिक्री में 40% वृद्धि होने के कारण उसके बिक्री में 20% की कमी हो गई। तो इस व्यवसाय में उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या उसमें उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यही पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे माना कंपनी की प्रारंभिक आय 100 रुपये है, ठीक है। जब उसकी प्रारंभिक आय 100 रुपये है, फिर उसको क्या कर रहा है, 40% बढ़ा रहा है, तो 100 प्लस 40%, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, उसके बिक्री में 20% की कमी हो रही है, तो गुणे 100 माइनस 20। जब घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसे 100 गुणे 140% गुणे 80%, ठीक है। तो 100 हो जाएगा 100 गुणे 140 बटा के 100 गुणे 80 बटा के 100 बटा 100 क्यों किए? क्योंकि परसेंटेज हटाए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ए दोनों जीरो से ए दोनों जीरो कैंसिल। 14 गुणे 8, 14 सते कितना हो जाएगा, 14 बटे 112, 14 बटे 112। पहले क्या था, 100 था, अब क्या हो गया 112, क्या हुआ प्लस 12, यानी वृद्धि हुई है, वृद्धि 12%। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह हम लोग करेंगे। माना कंपनी का प्रारंभिक आय 100 रुपये मान लेंगे, फिर उसमें 40% बढ़ रहा है, तो प्रारंभिक आय हो गया, फिर 40% बढ़ रहा है, फिर उसकी बिक्री में 20% की कमी हो रही, तो उसको करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 112 आ गया। हमने तो प्रारंभ में 100 माना था, लेकिन आ गया 112, ठीक है। 112 आया तो कितना वृद्धि हुई, 12%, ठीक है। तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आपको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक खिलौने का मूल्य 20% कम करके उसकी बिक्री 20% बढ़ एक खिलौने का मूल्य 20% कम हो गया तथा उसकी बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो गई, यानी बढ़ जाता है। तो खिलौना निर्माण करने वाली कंपनी के व्यवसाय में क्या परिवर्तन, यानी देखिए पूछ रहा है कि एक खिलौना निर्माण करने वाली कंपनी है, उसने अपने मूल्य को 20% घटा दिया। मूल्य को जब घटाएगा तो बिक्री बढ़ेगी, 20% उसकी बिक्री बढ़ गई, ठीक है। 20% उसकी बिक्री बढ़ गई। वो पूछ रहा है कि निर्माण करने वाली कंपनी को लाभ हुआ या हानि हुआ, कितने % का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको देखने से क्या लग रहा है कि 20% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है। तो आप लोग ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन में आपको देगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1% घटेगा, 2% घटेगा, 4% घटेगा या बढ़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा। तो आप लोग यही लगा देंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 20% कम हुआ तो 20% बढ़ा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो इसे आप लोग मेथड्स के द्वारा लगाएंगे। तो माना प्रारंभ में कंपनी का व्यवसाय 100 रुपये था, ठीक है। जब उसका प्रारंभ में कंपनी का व्यवसाय 100 रुपये था, 100 रुपये हो गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, तो 100 माइनस 20% करेंगे। फिर क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस
20% करेंगे, यही करेंगे ना। अब देखिए, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। 100 गुणे 80% गुणे 120%। देखिए 100 गुणे 80 बटा के 100 करेंगे, गुणे 120 बटा के 100 करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 12 बटे क्या हो गया 96 हो गया। प्रारंभ में क्या था 100 था, अब क्या हो गया 96 माइनस 4%, यानी 4% की क्या हो रही है कमी हो रही है। इस व्यापार में क्या हो रहा है 4% की कमी हो रही है। इस व्यापार में क्या हो रहा है 4% की कमी। देखिए समझ में आया कि नहीं। माना प्रारंभ में कंपनी का व्यवसाय 100 रुपये था, उसमें वो 20% की कमी कर रहा है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की कमी फिर 20% की हमने वृद्धि कर दिया। फिर इसको बाद सॉल्व किए तो 96 आया। प्रारंभ में हमने 100 माना था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 96 आ रहा है, यानी 4% की कमी। ठीक है, आप लोगों को ये बहुत इजी मेथड है, आपको ये बुक में देखने को मेथड मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट और क्वेश्चन इस पर देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम कर दिया जाए तथा कुछ दिनों बाद फिर उसके वेतन को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका वेतन शुरू में तो 50% कम कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसका वेतन फिर 50% बढ़ा दिया गया, तो उसके प्रारंभिक वेतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन, देखिए क्वेश्चन ऊपर है, प्रारंभिक वेतन 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये प्रारंभिक वेतन है। अब इस 100 रुपये में क्या कर रहा है 50% माइनस कर रहा है, 50% कमी कर रहा है, फिर क्या कर रहा है 50% की वृद्धि कर रहा है, तो 50% की वृद्धि कर दिए। देखिए फिर 100 हो गया, फिर ये क्या हो गया 50% हो गया, गुणे ये क्या हो गया 150% हो गया, तो इसे 100 गुणे 50 बटा के 100 करेंगे, फिर गुणे 150 बटा के 100 करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 5 गुणे 15, 15 बचे 75 हो गया। प्रारंभ में हमने माना क्या था 100, अब क्या हुआ 75, क्या हुआ माइनस 25%, यानी 25% की कमी हो गई। बात समझ में आई कि नहीं। इस क्वेश्चन में 25% की कमी हो रही है। तो आप लोगों को ये मेथड कैसा लग रहा है, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट मेथड और देखते हैं हम लोग, टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है, शेष राशि का 30% वह घर का किराया पर वह बिल का भुगतान करता है, शेष राशि का 50% वह अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 14,700 रुपये हैं तो उसकी आय बताइए। ठीक है, तो देखिए उसकी आय 100% होगी, तभी ना वो 20% उसमें से अपनी पत्नी को दे रहा है, फिर जो बच रहा है उसका 30% अपने घर पर और बिजली का बिल भुगतान कर रहा है, और 50% अन्य घरेलू मदों पर खर्च कर रहा है, और 50% बचा रहा है। 100% होगा तभी ना। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए माना व्यक्ति की आय कितना है 100% है। ठीक है, अब इस 100% में देखिए क्या कर रहा है, देखिए 20% तो अपनी पत्नी को दे रहा है, 100 का 20% निकालेंगे क्या हो जाएगा 20% पत्नी को, 20% अगर अपनी पत्नी को दे दिया तो कितना बचा, 100 में से 20% अगर निकल गया 80% बचा। ठीक है, अब देखिए इस 80 का 30% बोला है ना, शेष राशि का 30%,
किराए पर। अब 80 का 30% हम लोग निकालेंगे। देखिए 80 का 30% कैसे निकलेगा? 30% परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 8 3 के 24 हो गया। कितना हो गया? 24% किस चीज पर? 30% गुणे 30%। ठीक है, तो 24% किस चीज पर कर रहा है? घर का किराया और बिजली। घर का किराया, घर का किराया व बिजली। घर का वो किराया व बिजली 24%। तो 80% में से देखिए 24% निकल गया तो कितना बचा? 6 बचा, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, 56% बचा। 56% बचा। अब देखिए इस 56% में 50% अन्य घरेलू मदों पर, तो 56% का 50% क्या होगा? यानी 56 का आधा होगा, तो 28%। तो घरेलू मद पर कितना? घरेलू मद पर 28%। और बच कितना रहा? जब 50% इस पर गुणे 50%, तो 50% बचेगा, तो 28% बचा। ठीक है, अब देखिए इस 28% का मान कितना दिया? शेष राशि उसके पास बच रही है 14,700, यही ना? तो 28% बराबर कितना? 28% बराबर 14,700, यही ना? 28% बराबर 14,700, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 14,700 बटा के 28। ठीक, अब देखिए 28 से काटेंगे हम लोग, तो देखिए 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 0, यही हुआ ना? अब बटा, अब क्या हुआ? देखिए 7350 बटा के 14। अब 7350 में 14 से भाग करेंगे, 14 25 70 हो गया, 3 बचा, 5 को उतारेंगे, 5 को उतारेंगे, यही ना? 14 दूनी 28 हो गया, बचा कितना? 7 बचा, 0 को उतारेंगे, 14 25 70, कितना हो गया? 525। 525 हुआ। 100% का मान कुल आय पूछा है, तो कुल आय कितना? कुल आय उसकी 100% है। कुल आय बराबर 100%, 100% बराबर 100 गुणे 525, यानी 52,500। उसकी आय कितना है? 52,500। एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति वो अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को दे देता है, तो उसकी आय, कोई भी व्यक्ति होगा उसकी आय कितना होगी? वो अपने आप में 100% होगी। तो 20% जब पत्नी को दे रहा है, तो उसके पास कितना बचा? 80% बचा। अब बोल रहा है कि शेष राशि का 30% घरेलू घर का किराया और बिजली पर, घर का किराया और बिजली पर। ये जो शेष बचा 80% का, बताइए 80% का 30% निकालेंगे तो क्या बचेगा? परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो 8 3 के 24% ही बचेगा ना? तो 24% घरेलू मद पर। तो जब 80% में से 24% घरेलू मद पर हो गया, तो बचा कितना? 56% बचा, क्योंकि 80 में से 24 घटाएंगे तो 56% बचा। अब इस 56% में से 50% क्या कर रहा है? 50% घरेलू मद पर यूज कर रहा है। तो जैसे किसी चीज का 50%, 100 का 50% क्या होगा? उसका आधा ही होगा। 56 का 50% क्या होगा? 28%। 28% घरेलू मद पर, 28% ये शेष बच रहा है, शेष बच रहा। लेकिन एक्चुअल में रुपया कितना शेष बच रहा है? 28% का मान 14,700 हो गया। 1% का मान कितना होगा? 14,700 बटा के 28, तो उसे काट पीट करेंगे तो 1% का मान 525 हो गया, तो 100% का मान 52,500। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका क्लास का लास्ट हम लोग सवाल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखिए इसे स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता, शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस पर व्यय करता,
शेष राशि का 12.5% बचत योजना में निवेश करता है। शेष राशि का 4/7 भाग घरेलू मदों पर खर्च करता है। शेष राशि को अपने 3 पुत्रियों में समान रूप से बांट देता। यदि प्रत्येक पुत्री को 4500 रुपये प्राप्त हुए तो घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, दिया व्यक्ति की आय कितना, व्यक्ति की आय हो जाएगी 100%, ठीक है। व्यक्ति की आय 100% हो गई। अब इस 100% में वो क्या कर रहा है, दान में दे रहा है। दान में कितना दे रहा है, 10%। बचा कितना, 90% वो बचा, ठीक है। अब देखिए इस 90% में वो क्या कर रहा है, 90% में 20% बच्चों की स्कूल फीस, ठीक है। अब देखिए 90% का 20% अगर हम लोग करेंगे तो देखिए 90% का अगर हम 20% अगर करते हैं तो 9 दूनी 18%। 18% स्कूल फीस पर कितना, 18%। 90% में से 18% निकलेगा तो कितना बचेगा, 18% निकलेगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 72% बचा। अब देखिए 72% बचा। अब बोला है कि 20% स्कूल के शेष का 12.5% बचत योजना। अब इसका 12.5% बचत योजना 12.5%, 72 का 12.5% बचत योजना में, तो 12.5% इसका कैसे हो जाएगा, 12.5% हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो हम लोग 100 से भाग करेंगे, 72 हो जाएगा। 125 कर लेते हैं, 1000 नीचे कर लेते हैं, क्योंकि 10 किलो हटाएंगे तो 10 का ऊपर नीचे गुणा होगा, ठीक है। तो अगर इसे काटेंगे 25 से, 25 125, 25 चौके 100, 40 हो गया, ठीक है। 5/40 हो गया, 8 9 72, 9 आया। तो 9% किस चीज पर यूज कर रहा है, बचत योजना पर कितना यूज कर रहा है, 9%। तो 72 में से 9% को घटाएंगे, 72 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 में से 9 घटाएंगे तो 63% बचेगा, ठीक है। 72 में से 9 घटाएंगे 63% बचेगा। और क्या बोला कि शेष राशि का 4/7 भाग घरेलू मद पर, यानी 63 का 4/7 भाग। अब देखिए 63 का क्या करना होगा, 4/7 भाग। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 63 का 4/7 भाग करेंगे तो 7 नामा 63 हो गया, 9 चौके 36, यानी 36% किस चीज पर यूज कर रहा है, 36% यूज कर रहा है किस चीज पर, घरेलू मद पर। 4/7 भाग घरेलू मद पर, ये घरेलू मद पर, ठीक है। अब जब 63 में से 36 निकल जाएगा, 63 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 63 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 27% बचेगा, 27% बचा, ठीक है। और क्या बोला कि शेष राशियों को वो अपने 3 पुत्रियों में समान रूप से बांट देता। तो इस 27 का 3 पुत्री में बांटेगा तो कितना आ जाएगा, 9%, 9%, क्योंकि 9 9 18 9 27, यही आया ना, 9% आ जाएगा पुत्रियों का। तो फिर अब बोला है कि एक पुत्री का को कितना मिला है, 9% बराबर कितना आ रहा है, 445। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 445 बटा के 9, 9 × 45, 500, ठीक है। तो 100%। और किसका पूछा है दाम, घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि, घरेलू मद पर कितना व्यय की गई है, 36। तो 36% का मान कितना आ जाएगा, 36 × 500, तो 00 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 3 × 18,
18,000। इसका आंसर हो जाएगा 18,000। तो एक बार मैं फिर से आपको इसको समझा देता हूँ। दिया है कि व्यक्ति की आय नहीं दिया है, तो व्यक्ति की आय हम 100% मानेंगे। उसमें से वो अपनी आय का 10% वो दान दे रहा है, तो 10% जब वो दान दे देगा तो बचेगा कितना? 90% बचेगा। अब इस 90% में वो 20% स्कूल की फीस दे रहा है, तो 90 का 20% करेंगे तो कितना बचेगा? 18%। अब देखिए जब इसमें से 18% निकल गया बचा कितना? 72% बचा। अब इस 72% में 12.5% बचत योजना, जब 72 का 12.5% करेंगे तो 9% आ जाएगा। 9% बचत योजना में, तो 72 में से 9 घटाएंगे तो 63% बचेगा। अब इस 63% में 4/7, 63% का 4/7 भाग घरेलू मद, 63 का 4/7 करेंगे तो 36% होगा। और शेष कितना बचेगा? 27 को 3 पुत्रियों में बांट रहा है, तो 9% बांटेगा, तो 9% का मान 4500 दिया, तो 1% का मान 500, तो 36% का मान कितना हो जाएगा? 18,000। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।